लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने बोले कि मैं शंकर जी और पार्वती जी की वंदना कर रहा हूं। गोस्वामी जी बोले मैं उन पार्वती जी और शंकर जी की वंदना कर रहा हूं जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं। मां पार्वती क्या है? श्रद्धा है। और भगवान शंकर क्या है? विश्वास है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अब यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कथा लिखने से पहले, कथा का गायन करने से पहले श्रद्धा और विश्वास को वंदन करते हैं। ये प्रसंग कह रहा है कहीं भी जाइए तो विश्वास में रहिए। किस में रहिए? जोर से कहिए, विश्वास में रहिए। कई लोग भगवान के मंदिर में भी जाकर विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान है कि नहीं है। प्रहलाद को तो खंभे में भी विश्वास था कि भगवान है इसमें। अब परिणाम, प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे को फाड़ के प्रकट हो गए। इसलिए कथा सुनिए, कब सुनिए? पहले हृदय में विश्वास को जागृत करिए कि ये कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास का यदि संगम हो जाए तो जीव असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। किसमें? जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति श्रद्धा हो। जैसे हम कथा गा रहे हैं तो हमको कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये बजा रहे हैं तो इनको वादन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं बजा सकता हूं। ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुए बिना लक्ष्य की प्राप्ति होने वाला नहीं है। आप कितना भी कोटि यजन कर लीजिए, बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, बहुत विद्वान हो जाने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्षमा करिएगा, कई विद्वान 3 घंटा यही देखने में निकाल देते हैं कि महाराज काका गलत बोलत है। वो यही लिस्ट बनाने में परेशान है, कलम डायरी पेन लेकर। हाँ महाराज यहां गलत, तालबी श को दंती स बोल दिए, एक गलती हो गया महाराज से। अमृत बही रहा है, अमृत छोड़ के वो कचरा भी रोड बटोरने में लगे हुए, गलती निकालने में है? विद्वान होने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। ये कथा किसको समझ में आएगी? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्राइटेरिया बता रहे हैं। कथा श्रोता की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और क्या नहीं होने से कथा समझ में आने वाली नहीं है। बाबा कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में संतों का साथ नहीं है और जिस मनुष्य का रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, उसी राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। तीन कहूं मानस अगम अति, अगम नहीं है, अति अगम है, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। अब हम आपसे निवेदन करेंगे इन तीनों में से केवल एक को पकड़िए। 3 बताएं ना, 3 अभाव, श्रद्धा की कमी हो, संतों का संग न हो और राम जी के चरणों में प्रेम न हो। जिसके पास 3 नहीं है उसको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। तीनों को ना बटोरा जाए, किसी एक को बटोरिए। किसको बटोरिए? श्रद्धा को बटोरिए। किसको बटोरिए? श्रद्धा होगी तो क्या होगा महाराज? श्रद्धा होगी
तो ये श्रद्धा ही आपको संत के चरणों तक लेके चली जाएगी। एक आदमी के पास वो जीव विषयी जीव था, विषयी। उसके पास एक ही समय पार्टी का निमंत्रण आया। पार्टी समझ रहे हैं ना, पार्टी करने का। और उसी समय ओबरा में राम कथा में आने का इनविटेशन आया। अब वो डिस्टर्ब हो गया कि 3 बजे कथा में भी जाना है, 3 बजे पार्टी में भी जाना है, जाएं तो जाएं कहां। तो उसने सिक्का निकाला और कहा कि अब टॉस करता हूं, सिक्का जहां बोलेगा वहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं ना? कहा कि हेड आएगा तो कथा में जाऊंगा और टेल आएगा तो पार्टी में जाऊंगा। जैसे सिक्का उछाला, हेड आ गया। कहां जाने के लिए? कहिए कहिए। कथा में जाने के लिए हेड आया है। सिक्के ने कहा कथा में जाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, वो हाथ से स्लिप हो गया था। हाँ, ठीक से नहीं, स्लिप हो गया। दोबारा लेके फिर उछाला, फिर हेड आया। कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत ऊपर चला गया था सिक्का। नहीं नहीं, तीसरी बार वो बार बार उछाले, बार बार हेड आवे। 8वीं बार उछाला, टेल आया। बोला हाँ, अब बोला पार्टी में जाने के लिए, पार्टी में जाऊंगा। पार्टी में गया तो उसके एक मित्र ने कहा काहो बहुत देरी से आए। बोला देरी से आया, 8 बार उछाला हूं तब सिक्का बोला जाओ पार्टी में, नहीं तो 7 बार कह रहा था कथा में जाओ। ये क्या है? श्रद्धा नहीं थी तो 7 बार भी सिक्के के कहने के बाद भी वो कथा में नहीं पहुंचा और 1 बार कहने पर पार्टी में चला गया। श्रद्धा को जन्म दिलाइएगा तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये श्रद्धा ही आपको भगवत कथा में पहुंचाएगी और संत के चरण तक लेकर चली जाएगी। श्रद्धा को जन्म कराइए। इस श्रद्धा कैसे जन्म होगा? इस श्रद्धा का जन्म कैसे होगा? सुनने से। कैसे जन्म होगा? हो सुनने से, भगवत नाम का उच्चारण करने से श्रद्धा जन्म लेगी। श्रद्धा संत के चरण में लेकर जाएगी और संत के चरण में बैठे बैठे एक दिन भगवत चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा और हमको ये राम कथा समझ में आनी प्रवेश हो जाएगी। इसलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सोफा पर मिलेगा तो ठीक से सुनाई पड़ेगा, आगे बैठेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पीछे कम समझ में आएगा। पंडाल के कोना में बैठेंगे तो माइक के पास, बक्सा के पास ज्यादा सुनाई पड़ेगा है। अरे उलझ मत दिल बहारों में तीसरे श्लोक में पुनः एक बार फिर से भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया गोस्वामी जी ने। भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु स्वरूप को वंदन किया। क्यों? सद्गुरु ही ऐसे हैं जो जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब तक दिशा प्राप्त नहीं होगी तब तक दशा बदलने वाली नहीं है। दशा उसी की बदलती है जिसको सही दिशा प्राप्त हो जाए। और सही दिशा कौन दिखाएगा? क्यों बंधन करूं? तो गोविंद यो बताए बलिहारी गुरु आपनो। भगवान ने कह दिया पहले गुरु जी को वंदन करो। ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है। कई लोग यही अर्थ लगा करके न जाने का कर रहे हैं।
ऐसा अर्थ नहीं है कि बलिहारी हो गुरुदेव, बलिहारी हो गुरुदेव, गोविंद दियो बताए, भगवान ने बता दिया गुरु जी की बलिहारी हो गुरु जी की, गुरु जी को वंदन करो, ऐसा नहीं है। जीव कह रहा है बलिहारी गुरु आपनो, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, आपने बता दिया। किसको? गोविंद को बता दिया कि गुरु और भगवान में, दोनों में से सबसे पहले भगवान को वंदन करना चाहिए, भगवान को वंदन करो, ये अर्थ है। तो दिशा कौन दिखाया? कहिए कहिए, गुरु जी ने दिशा दिखाया कि यदि जीवन की दशा बदलना चाहते हो तो ये भगवान ही तुम्हारी दिशा है। जब तक भगवत उन्मुख नहीं होगे तब तक जीवन की दशा परिवर्तित होने वाली नहीं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इसके बाद चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन किया है। छठे श्लोक में प्रभु श्री रघुनाथ जी को वंदन किया है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, भगवान श्री राम को वंदन किया है। और अंतिम सातवें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये घोषणा करते हैं कि मैंने श्री रामचरितमानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातरो। बाबा कहते नाना पुराण निगम आगम शास्त्र, जितने रामायण सबके सार को निचोड़ कर मैंने मानस की रचना की है। वेद कितने हैं? हाँ कहिए कहिए, 4। पुराण कितने हैं? 18। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र। और रामायण कितने हैं? हाँ, रोवा सब मालूम रुआ रही अभी तो निचू एहू सबके बोले दी थोड़ा। हाँ, रामायण कितने हैं? का भइल बोली सब है? अरे कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहोगे महाराज 100 करोड़ रामायण कैसे हो गए? तो इस पंडाल में आज कितने लोग होंगे? कम से कम 3000 लोग होंगे ना, वो 3-4 हजार लोग होंगे पंडाल में। अभी 4000 लोग निकल के बाहर जाएं और सबसे कहा जाए कि आप लोग एक एक रामायण आज जो 3 घंटा कथा सुने हैं उसके बारे में लिखिए, तो क्या सब लोग एक जैसा लिखेंगे? कहिए नहीं, जो जितना समझा होगा उतना लिखेगा। उसी प्रकार राम जी की लीला में जितने लोग सहायता में लगे रहे, जितने लोगों से राम जी मिले, सबने अपने अपने जीवन में एक एक रामायण की रचना की। इसलिए रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं जितने रामायण मुझे प्राप्त हुए सुनने के लिए, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और सभी रामायणों को निचोड़ करके और सबके सारांश को मिलाकर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। क्यों? स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। ये प्रसंग कह रहा है केवल यदि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ने का स्वभाव प्राप्त बन जाए तो सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। आज प्रथम सत्र में हमने